चलो शांत रहो, हल्ला नहीं। चलो हकमानी साम्राज्य हम लोग देखते हैं आज, है। देखो क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत पर पहला आक्रमण किस वंश का हुआ है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो मार देते हैं यूनान वंश, है ना, लेकिन हुआ है हकमानी वंश का। हकमानी वंश का एक व्यक्ति है, उसका नाम है साइरस प्रथम। क्या नाम है? साइरस प्रथम। क्लियर, लिख लो पहले। हकमानी वंश, हकमानी साम्राज्य, ये कहां से आए थे? बस मारिए। तो ये ईरान से आए थे। कहां से? ईरान से, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ईरानी आक्रमण भी बोलते हैं हम लोग। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर पहला आक्रमण कहां के लोगों ने किया था? ईरान के लोगों ने किया था। कौन से वंश ने किया था? हकमानी वंश ने किया था। बस भाई, फिर तू अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रे बताओ कि तो ठीक है, तो हकमानी साम्राज्य ने किया था, ईरान ने किया था, व्यक्ति का नाम बताओ। तो साइरस द्वितीय, साइरस द्वितीय नाम था इसका। क्या नाम था? लिखो, साइरस द्वितीय, साइरस द्वितीय नाम था इसका। बस भाई, एक नाम और इसको मिलता है जो हम लोग बोलते हैं भारतीय भाषा में पुरुष। हम लोग को साइरस बोलना नहीं आ रहा था, तो क्या बोल दिए? पुरुष है। कौन आया था? तो पुरुष आया था। पुरुष नहीं, पुरुष। क्या आया था? पुरुष। हाँ, तुम लोग पुरुष मत मार देना, बता रहे हैं। बस समझ गया। अब पूछेगा कि हकमानी साम्राज्य की राजधानी कहां थी भाई, जहां से आया था। देखो हर एक जगह की राजधानी होती है, तो हकमानी साम्राज्य की राजधानी थी पार्सिपोलिस। क्या नाम जगह था? लिख लो। 3 क्वेश्चन फटाफट लिखो। प्रथम आक्रमण करता कहां से? ईरान से। ईरानी हो जाएगा। कौन सा वंश है? हकमानी वंश। क्लियर हो गया? हकमानी वंश। क्लियर हो गए? हाँ, व्यक्ति का नाम पूछे तो साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुष। क्लियर हो गए? हाँ हाँ। अब पूछेगा कि हकमानी साम्राज्य की राजधानी भाई साहब अभी बताएं कोची? पार्सिपोलिस। कौन सा? हकमानी साम्राज्य की राजधानी देख ले। राजधानी पार्सिपोलिस। पार्सिपोलिस। क्लियर है? हाँ। अब पूछा सर तो भारत का पहला आक्रमणकर्ता कौन है? साइरस द्वितीय है। क्लियर हो गया? ईरान से आया था, हकमानी वंश से बिलोंग करता था। हकमानी वंश की राजधानी कहाँ है? पार्सिपोलिस। आगे बढ़ सकते हैं? चलो। अब पूछेगा सर तो ये सफल हुआ था कि असफल हुआ था? तो ये असफल हुआ था। क्या हुआ था? असफल। ध्यान रखना, असफल। तो भाई साहब सफल होने वाला तो कोई राजा होगा। अगर ये असफल हुआ था तो सफल होने वाला भी कोई राजा होगा। तो उसका नाम था दारा डेरियस बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं दारा। नहीं समझे? ऐसा नाम उसका क्या? तो लिख लो, भारत पर पहला सफल आक्रमणकारी, पहला सफल आक्रमणकारी। मतलब बोल सकते हैं इसको पहला आतंकवादी भारत में घुसा था। है? अरे बोल सकते हैं ना रे। पहला आक्रमणकारी कौन है? हकमानी साम्राज्य। व्यक्ति कौन है? साइरस द्वितीय है। पहली बार ज्यादा लोगों को कौन मारने आया था? तो दारा प्रथम। पहला सफल आक्रमणकारी, उसका नाम है डेरियस। देख रहे नाम क्या है? डेरियस प्रथम। लेकिन हम लोग को डेरियस नहीं बोलने आया था, जी बोल दिए दारा आया था। कौन आया था? है? नहीं समझे? गांव में होता है ना दारा सिंह है? हाँ। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा
कि भाई इसका उल्लेख कोई किताब उताब में मिलता होगा ना, कि ये पहला व्यक्ति था, आक्रमणकारी था, आया था, है कहीं ना कहीं तो उल्लेख होगा। तो एक लोक है, उसका नाम है क्षमादान अभिलेख। कौन सा अभिलेख? क्षमादान अभिलेख। और भी इतिहासकारों ने उल्लेख किया, हेरोडोटस, प्लिनी, बात समझ आ? एक और है एरियन, स्ट्रेबो, ये सभी किताब में भी इसका जिक्र मिला है। तो लिखो साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं इसके आने का, है साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? अभी ना बताए कहां कहां से? अरे साक्ष्य कौन कौन से किताब से प्राप्त होते हैं, किसके किसके किताब से प्राप्त होते हैं? हेरोडोटस से किताब से प्राप्त होते हैं, स्ट्रेबो की किताब से प्राप्त होता है, प्लिनी किताब से प्राप्त होता है, एरियन की किताब से प्राप्त होता है, और एक अभिलेख है हमारा, कौन सा अभिलेख भाई? क्षमादान अभिलेख। क्षमादान अभिलेख, है ना? तो बोल सकते हो कि हकमानी साम्राज्य के आने का प्लिनी, हाँ, स्रोत कौन इतना से प्राप्त हम लोग को होता है ना? अब देखो जब ये शासन आया, जब ये लोग आए तो हमारे ज्यादा दिन तक टिके नहीं, बस हमारी है मतलब इसके जस्ट ही बाद कौन आ गया? सिकंदर। तो सिकंदर को सबसे पहले किसको निपटाना होगा? दारा को, जो बाहर से आया है? मतलब अगर प्रतिद्वंदी को हराना है तो पहले किसको हराना होगा? जो बाहर से आया है, तो साथ में आ रहा है। अगर उसको नहीं हराएगा तो फिर साम्राज्य को बैठे कैसे गद्दी पे? बस हमारी है। तो कहानी है ये कि हराना किसको होगा? दारा को। तो सबसे पहले किसको खत्म किया? हकमनी वंश को। हकमनी वंश को जहां से आया था ईरान में, वहां भी खत्म किया, और जहां यहां भी एक युद्ध हुआ भारत में, वहां भी खत्म किया। मतलब दोनों जगह हकमनी वंश को, सिकंदर को खत्म करना पड़ा, ताकि ये आगे देखो मेन प्रतिद्वंदी यही है, मेन भारत आने वाला व्यक्ति ही है, रास्ता इसी को देखा हुआ है ना? जगह जगह से बाकी यही है। पहले किसको मारो? दारा। दारा को मारेगा सारा कहानी खत्म हो जाएगा। क्लियर? हाँ। तो अंतिम शासक एक था दारा तृतीय। क्या नाम था उसका? हाँ लिख लो, अंतिम शासक ऐसा कौन है? अंतिम शासक कौन है? दारा तृतीय। बस समझ? एक युद्ध पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं अराबेला का युद्ध। अराबेला का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? ये हुआ है सिकंदर और किसके बीच? दारा तृतीय के बीच। जीतेगा कौन? सिकंदर। अराबेला का युद्ध, अराबेला का युद्ध किसके बीच? सिकंदर और दारा तृतीय। जीता कौन? सिकंदर, है ना? जीत गया। दारा तृतीय हार गया, हकमनी वंश का अंत हो गया। आप पूछेगा सर तो ये युद्ध हुआ कब था? 331 बीसी में। कब हुआ था? 331 बीसी। अराबेला, हाँ ईरान में एक जगह पड़ता है अराबेला, सॉरी अफगान में, हाँ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक अराबेला युद्ध जगह है। उरुबेला नहीं, अराबेला। उरुबेला अलग है, अराबेला अलग है। उरुबेला कहाँ है? बौद्ध धर्म से है ना? कहाँ है बताओ? पढ़ाए है उरुबेला तुम लोग को? उरुबेला किस जगह का पुराना नाम है? छोटा सा गांव है लेकिन कहाँ है? तलाई के पास, है ना? है? कहाँ है?
नेपाल में, बहुत बढ़िया। और कोई बता दो। बहुत जगह अच्छा जगह बोला है, लेकिन खाली अंगारी धाम को तलाई नहीं बोला तुम। अरे गया का पुराना नाम है उरुवेला है। गया का पुराना नाम ही तो है उरुवेला। वही है रे, तुम लोग को लाठी उजारना पड़ेगा। गया जी। हो गया रे।